हमें और आपको क्या पता है आज़ादी में 1857, बस उतना याद है हम लोग को, उससे ज़्यादा नहीं याद है। कब लड़ाई हुई, शुरू हुई भाई 1857। अल्हम्दुलिल्लाह सही, 1857। एक चीज़ याद है, 1857 से 117 साल पहले या 100 साल पहले आप चले जाइए, 1757 सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह की रूह फूकी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1740 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1857 से 100 साल पहले। तो 1740 में उन्होंने रूह फूंक दी। 1754 में सबसे पहले जो लड़ाई हुई है अंग्रेज़ों के साथ आर पार वाली, आमने सामने, वो कलकत्ता के अंदर हुई है। अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, वहाँ जंग हुई। कई जगह पे वो लोग जीते, हुआ, फिर मसला हल हो गया। 1757 में हम आ जाते हैं, क्योंकि अपना 1857 है, तो 100 साल पहले 1757। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उस जमाने में बिहार और बंगाल एक ही था, तो वो उस जगह के नवाब थे। तो बाज़ाब्ता लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई अंग्रेज़ों थे, तो याद रखिएगा अपने यहाँ गद्दार लोग बहुत सारे पाए जाते हैं। तो मीर जाफ़र ने गद्दारी की। सिराजुद्दौला, सिराज माने जीम, और जो गद्दारी किया उसके अंदर भी जीम, मीर जाफ़र ने गद्दारी की। और जिस सन में लड़ाई हुई, जिस तारीख में, 23 जून 1757, उसके अंदर भी जीम। तो आप इस तरीके से आराम से अगर याद करना चाहें तारीख को, तो याद कर सकते कि सिराजुद्दौला से गद्दारी किसने की, मीर जाफ़र ने, उसमें भी जीम, इसमें भी जीम। कौन सी तारीख को, 23 जून 1757 ये लड़ाई हुई। वहां पर सिराजुद्दौला हार गए। जब वो हार गए, वो शहीद हो गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो कब्जा किया इसी तरफ किया, कहाँ, बंगाल और बिहार को एक साथ ले लिया। अब उनका धीरे धीरे हो गया, क्योंकि कंपनी का मसला क्या रहता है, वो रोजगार देते हैं। अपने यहाँ 2-3 कंपनी अभी बहुत चल रही है भारत में, अदानी, अंबानी, रिलायंस, ये सब कंपनी बहुत चल रही है। तो ये उस जमाने में भी कंपनी थी, और कंपनी काम देती थी, लोग उनके साथ काम करते थे और रहते थे। लेकिन क्या पता था कि पूरे भारत देश पर ये लोग कब्जा कर लेंगे। तो क्या हुआ, 1740, 1757, अब हम और आप आ जाते हैं 1764। 1764 में आप गौर करें, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की जंग हुई। बक्सर, और बक्सर जो है पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर। वहां लड़ाई हुई, और ये ऐसी लड़ाई थी, 3 जगह के मुसलमान एक साथ आए हुए थे। दिल्ली से शाह आलम, लखनऊ यूपी से शुजाउद्दौला, फिर उसके बाद बंगाल और बिहार से मीर कासिम, ये तीनों एक साथ थे, उनकी फौज थी। लेकिन वहां भी वो लोग हार गए। अब जब यहां से हार गए तो लखनऊ भी चला गया, क्योंकि जितने नवाब थे, आप लखनऊ के अंदर जाके देखिए, लखनऊ के अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है, और ख़ास तौर पर नवाबों के बीच में एक घर बना हुआ बहुत सारा, वहां जाके आप देखिएगा, कभी जाना हो लखनऊ तो देखिए, वो अंग्रेज़ों ने वहां जाकर बीच में पूरा कब्जा कर लिया, अब कुछ नहीं चलेगा। और फिर इस तरीके से उन लोगों ने अपनी हुकूमत चलाई। तो अपना क्या हो गया, 1764 खत्म, क्योंकि अभी हम 100 साल पहले से चल रहे हैं। अब आ गया 1799। 1799 आप कर्नाटक चले जाइए, और 1799 शेर मैसूर टीपू सुल्तान उसका नाम है, उस इलाके में भी अब अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया। अब आप ही बताइए, अंग्रेज तो बाहर से आए थे, और कैसे कब्जा कर लिया इतने बड़े भारत पे। अफसोस करने की बात है कि नहीं, पता ही नहीं चला। कैसे नहीं पता चला भाई, जब तक लोग उनके साथ नहीं रहे होंगे, कैसे किए होंगे, कुछ ना कुछ तो मसला होगा। तो 1799 शेर मैसूर टीपू सुल्तान, उसके साथ लड़ाई हुई। टीपू सुल्तान कई मरतबा जीत गए, आखिर में हार गए 1799। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा था मरने से पहले, शहीद होने से पहले, क्या कहा था, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और उसके बाद अंग्रेज की तरफ से जो कैप्टन था, जो कमांडर था, उसने कहा आज, इस तरह ठोक के कहा, आज भारत पर हमारा कब्जा हो गया, शेर खत्म हुआ, खत्म, हमारा कब्जा है, लाश बका। तो हालात ऐसे थे। अब हम आ जाते हैं 1799 से धीरे धीरे अब हम चलते हैं 1803। 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे भारत देश में जिहाद का फतवा दे दिया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद है, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद 16 मई 1831, अब देखिए मौलवी साहब को ये सब पूरा बताना पड़ रहा है। 16 मई 1831
तहरीक शहीदैन बालाकोट, तहरीक शहीदैन जिससे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जुड़े हुए हैं। तहरीक शहीदैन का मतलब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन लोगों ने अपने ज़माने में तहरीक शुरू की। ये दीनी तहरीक थी। दीनी तहरीक मतलब उस वक्त मुसलमानों की दीनी हालत और ख़राब थी, दीनी हालत ख़राब थी, खुले आम शिर्क हो रहा था। उन लोगों के ज़माने में क्या था, हज पर भी वो लोग नहीं जाते थे, बोले अभी हज कर ही नहीं सकते, बेवा औरतों की शादी नहीं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दोनों इकट्ठा हुए और पूरी तहरीक शुरू की। और वो लोग हर जगह गए, यूपी से शुरू हुए, हर जगह गए, लोगों को समझाया। जब पटना में पहुंचे तो पटना में गंगा का किनारा है, उसी के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वो लोग किस तरीके से चले लोगों को, तो हर जगह जा जा कर लोगों को उभारा, लोगों को बताया अब हम गुलाम हैं और हमें और आपको दीनी तरबियत सही करनी है। बिल आखिर क्या हुआ, 16 मई 1831 को दोनों जो है वो शहीद हो गए। किसके खिलाफ, सिख के खिलाफ लड़ते हुए। कुछ गद्दारी हुई अफगान मुजाहिदों की तरफ से और उसके बाद वो लोग शहीद हो गए। अब मसला क्या हुआ, अब गौर करते हुए चले, देखते हुए चले, 1857 में हम आ गए। ये हम लोग सबको याद है। 1857 में जो कमांडर थे मुसलमानों के वो कौन थे, सबको मालूम है, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, वो कमांडर थे। नाना साहब पेशवा उनके साथ थे। फिर इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और आज़ादी की लड़ाई जिसमें सब लोग शामिल हुए वो 1857 है। इससे पहले 100 साल तक सिर्फ मुसलमान ही लड़े हैं, 100 साल तक। 1857 में सब कहाँ से शुरू हुई, यूपी मेरठ से, मेरठ से ये लड़ाई शुरू हुई 1857। बिल आखिर मुसलमान वहाँ भी हार गए, सब लोग हार गए, मुसलमान क्या सब लोग हार गए। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।